आप सभी को नमस्कार। मैं गणेश शंकर चतुर्वेदी पुनः आपके समक्ष। कोरोना जितनी गति से बढ़ रहा है उतनी ही गति से सारी चीज़ें सामान्य होती नज़र आ रही हैं। दुकानें खुल रही हैं, सड़कों पर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ना शुरू हो गई है। वैसे सड़कें कभी भी सुनी नहीं रही। सड़कों को मजदूरों ने गुलजार कर रखा था। रात रात भर उनका आवागमन जारी रहा और फेसबुक को गुलजार कर रखा था उनकी व्याधियों ने, उनके दर्द ने। अभी बस प्रकरण चल रहा था, उनका पूरा दर्द किनारे था। उत्तर प्रदेश सरकार बस नहीं चलने देगी। दूसरे दल के लोग, कांग्रेस के लोग बस दे रहे थे। माजरा कुछ समझ में नहीं आता है कि इस तरह के वाक़ये हमारे ही देश में क्यों होते हैं। सामान्य सी बात है, अगर ये न समझा जाए कि किसी दल विशेष का बन के बोल रहा हूँ, तो एक राजनीतिक व्यक्ति अगर कोई भी कदम उठाएगा तो विरोधी उसको राजनीति ही करार देगा। तो राजनीति से इतनी दूरी क्यों? राजनीति को इतना गंदा बनाया ही क्यों कि हर बात में ये कहना पड़े कि कम से कम इसमें राजनीति मत करिए। एक खेमा है जो कि विश्वविद्यालयों को भी राजनीति से दूर करना चाहता है। सच ये है कि उनको ये नहीं है कि उनको पढ़ाई और शिक्षा से मतलब है। उनको ये मतलब है कि ये विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र और छात्र नेताओं की आवाज़ जब उठती है तो इनके हर घटियागिरी में एक बेहतर नकेल साबित होती है। और इस अंकुश का उनको डर था। गरीब चल पड़े हैं। सरकारें, ज़्यादातर सरकारें, प्रदेश सरकार निकम्मी साबित हुई मजदूरों के सवाल पर। केंद्र सरकार से क्या कहना, उसको तो विश्व गुरु बनना है। लेकिन ये सरकारों का आना जाना लगा रहेगा, इससे कोई कोफ्त नहीं। कोफ्त हुई ये जानकर जब पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में रहते हैं जो इन मजदूरों को गालियां दे रहे हैं। वो गालियां दे रहे हैं कि ये सब आके कोरोना बढ़ा रहे हैं, जहां हैं उनको वहीं रहने देना चाहिए था। शायद इनको पता नहीं कि ये मजदूरों के मेहनत की ही परोक्ष देन है कि आप अपने घरों के वातानुकूलन माहौल में चैन से सो पा रहे हैं। आज अगर सरकारें आगे आ भी जाएं, होना तो यही चाहिए था। 2 महीने किसी भी प्रदेश की सरकार 2 महीने इन मजदूरों को खिला नहीं पाई हो, चाहे जिस दल की रही हो। और साहब, हम विश्वगुरु बनने चले हैं, हम दुनिया को कब्जे में करने चले हैं। झूठ का पुलिंदा, नाना के आगे ननिहाल का बखान, क्या बात है। ये कहते हुए शर्म आती है। लेकिन आज अगर परिदृश्य बदल भी जाता है, लोगों को होश आ भी जाता है, सचेत हो भी जाते हैं, सरकारें उनको रोकना भी अगर शुरू कर दें तो ये नहीं रुकेंगे। इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि आज भी इन मजदूरों को, इन कमजोर वर्ग के लोगों को, इन गरीबों को अपने गांव पर, अपने गांव की माटी पर, अपनी झोपड़ी पर, अपने लोगों पर, अपने पेड़ की छांव पर कहीं ज़्यादा यकीन है, जो उनको शायद वहाँ मुहैया और मैसर हो सकती है। कोफ्त होती है ऐसे लोगों की बातों को सुनने के बाद। शायद अभी उनका अपना बच्चा अगर कहीं जो है अमेरिका और दिल्ली में फंसा हो तो एक बार उसको फ़ोन करके ये नहीं कहेंगे कि वहीं रुके रहो, रातों रात बुला लेंगे, उस पर विमान भेज के बुला लेंगे। लेकिन ऐसे लोग भी समाज में विद्यमान हैं। ऐसे लोगों को, जिन्होंने कभी भी 4 कदम किसी दूसरे के लिए चलने की हिमाकत नहीं की, ऐसे लोगों को जरा सा संजीदगी से पेश आने की जरूरत है। जरा सी संजीदगी। आज जिन सड़कों पर ये पैदल चल रहे हैं, इन सड़कों में अगर आपके टैक्स का पैसा खर्च हुआ है
तो उसी अनुपात में इस गरीब के भी टैक्स का पैसा खर्च हुआ है। ये जनतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लेकिन मजदूर चल पड़ा है और निश्चित रूप से दिन बदलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस एक चीज है कि क्या ये मजदूर इन हालातों के सुधरने के बाद पुनः बंबई, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में किसी अंबानी, किसी अडानी, किसी टाटा और किसी बिरला की इमारत खड़ा करने के लिए चल देगा, या पुनः अपने गांवों को सजोएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये पुनः चला गया, अगर ये पुनः जो है इन शहरों में रोजी रोजगार की तलाश में पहुंचा, तो दुई न होई एक संग भुआलू, आत्मनिर्भरता भी साथ रहे और शहर के पलायन और टाटा, अंबानी और बिरला की फैक्ट्रीज में मजदूर भी काम करें, ये दोनों संभव नहीं हो सकता। तो इस सवाल के साथ एक अपील है आप सभी लोगों से कि इनके प्रति थोड़ी संजीदगी से पेश आएं, इनको कम से कम गालियां न बरतें। अगर आप इनकी कुछ मदद न कर सकें तो एक सच्ची और सहानुभूति भरी बातें तो इनके प्रति की ही जा सकती हैं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।